क्यों करते हो लोगों पर भरोसा? सोचते हो वो तुम्हारी परवाह करते हैं। सच मानो, ये सबसे बड़ा झूठ है। आज की वीडियो के बाद तुम लोगों पर भरोसा करना छोड़ दोगे, क्योंकि असली ताकत भरोसे में नहीं, बल्कि लोगों को पढ़ने और कंट्रोल करने में है। इस पूरी वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहला, ये दिमागी हथियार क्या है और इतना खतरनाक क्यों है? दूसरा, इसकी डार्क साइड, जहां खेल होता है स्ट्रेटजी और मैनिपुलेशन का। तीसरा, कैसे इसे मास्टर करोगे ताकि डोर हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे। तो चलो पर्दा हटाते हैं उस सीक्रेट माइंड फंक्शन से जिसे दुनिया के गिने चुने लोग ही सच में इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या तुमने कभी अपने सोचने के तरीके पर सोचा है? अजीब लगता है सुनने में, है ना? लेकिन यही फर्क है एक आम इंसान और एक मास्टरमाइंड में। ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं लेवल 1 सोच में। एहसास आया और तुरंत रिएक्ट कर दिया, गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, डर लगा तो पीछे हट गए, कॉन्फिडेंस आया तो बोल पड़े, यानी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड चलता है लेवल 2 सोच पर। वो सिर्फ महसूस नहीं करता, वो खुद को महसूस करते हुए देखता है। वो सीधे एक्ट नहीं करता, वो सवाल करता है, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? क्या ये एहसास मेरी मदद करेगा या मुझे डुबो देगा? अगर मैंने ये कदम अभी उठाया तो 3 चाल आगे क्या होगा? यही फर्क है एक प्यादे और शतरंज के खिलाड़ी में, एक ऐसे इंसान में जिसे खेला जाता है और एक ऐसे में जो खुद खेल खेलता है। अब इसे और असली बनाने के लिए समझो ये 3 मास्टर स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, रिएक्ट करने से पहले एक कदम पीछे हटकर इमोशन को देखना। क्वेश्चनिंग, खुद से पूछना, ये असली इमोशन है या बस सतही धुआं? क्योंकि याद रखो, गुस्से का नाम लेना आसान है, लेकिन असली आग कहाँ लगी है ये समझना मास्टरमाइंड का काम है। एक मेटाकॉग्निटिव माइंड कभी सतह पर नहीं रुकता। वो पूछता है, क्या मैं सच में गुस्से में हूं या बस शर्मिंदा होकर अपनी ईगो को बचा रहा हूं? क्या मैं परेशान हूं क्योंकि हालात बुरे हैं, या इसलिए कि मुझे लगता है मैं बेबस हूं, कंट्रोल खो चुका हूं? क्या मैं इस इंसान से चिढ़ रहा हूं या बस थका हुआ, भूखा या तनाव में हूं? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है असल सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जैसे ही तुम अपने इमोशन को नाम दे देते हो, फीलिंग और रिएक्शन के बीच एक स्पेस बन जाता है, और उसी स्पेस में छुपी होती है तुम्हारी पावर। उस पल तुम कठपुतली नहीं रहते, तुम वो खिलाड़ी बन जाते हो जो हर चाल सोच समझकर चलता है। इसी को कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। इससे तुम अनचाही बातें बोलने से बच जाते हो, वो बातें जिनका बाद में पछतावा होता है। जैसे ही तुम कहते हो, मुझे इस वक्त बहुत ओवरवेल्म लग रहा है, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम्हारा रैशनल हिस्सा एक्टिव हो जाता है, और यही स्किल तुम्हें न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी बढ़त देती है। क्योंकि जब तुम अपने इमोशन को पहचान लेते हो तो दूसरों के छिपे हुए इमोशन भी पढ़ने लगते हो। जो गुस्से में दिख रहा है शायद अंदर से डर रहा है, जो दूर दूर है शायद शर्म से जूझ रहा है। यह सिर्फ कनेक्शन बनाने का तरीका नहीं, यह है इन्फ्लुएंस की ताकत। तो अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज। जब भी कोई तेज इमोशन उठे, रुको और अपने आप से 4 सवाल पूछो। मैं अभी कौन सा इमोशन महसूस कर रहा हूँ? 2, इसे ट्रिगर किसने किया? 3, क्या ये सतही रिएक्शन है या असली फीलिंग? 4, अगर मैं अभी एक्ट करूं तो 3 कदम आगे क्या होगा? क्या ये सच में वही इमोशन है या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ एहसास, कोई अधूरी जरूरत, कोई पुराना बिलीफ काम कर रहा है? अगर तुम रोज इवन सिर्फ 30 सेकंड के लिए ये सवाल खुद से पूछो तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितना कंट्रोल आ जाता है। याद रखो, जिन इमोशंस को तुम नाम नहीं देते वो तुम्हें कंट्रोल करते हैं, और जिन इमोशंस को पहचान लेते हो, यही है मास्टरमाइंड का पहला कदम। क्योंकि तुम्हारे विचार बैकग्राउंड नॉइज नहीं हैं, वो ब्लूप्रिंट्स हैं जिनसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी बना रहा है। लेकिन अगर तुम इन्हें ट्रैक नहीं कर रहे तो तुम्हारा मन तुम्हें वो जिंदगी देगा जो बाहर वालों ने तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल की है, ना तुम्हारी चुनी हुई ना तुम्हारी बनाई हुई। इसीलिए इसे कहते हैं थॉट ट्रैकिंग। ज्यादातर लोग अपने विचार खुद नहीं सोचते, वो उन्हें ऐसे रिसीव करते हैं जैसे दिमाग में आती नोटिफिकेशंस जिन्हें उन्होंने कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया। मैं अच्छा नहीं हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर फेल हो गया तो। सबसे बड़ी गलती यह है कि वो इन थॉट्स को सच मान लेते हैं।
सोचते हैं अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो ये सही ही होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, हर सोच तुम्हारी अपनी नहीं होती, हर सोच सच नहीं होती, और हर सोच तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। सोचो, जैसे तुम्हारे दिमाग में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हो। अब हर सोच को अंदर आने से पहले आईडी चेक करनी है। सवाल करना है, क्या यह सोच मेरी मदद करेगी या मुझे नुकसान पहुंचाएगी? क्या यह फैक्ट पर टिकी है या सिर्फ डर पर? क्योंकि याद रखो, फियर बेस्ड थॉट्स तुम्हारा दिमाग बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। इमोशनल हैवी थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड थॉट्स तुम्हें पावर देती हैं। और यही है असली अवेयरनेस का पल। जब तुम किसी सोच पर रोशनी डालते हो, वही पल होता है बदलाव का। ये माइंडसेट तुम्हें एक अलग ही ताकत देता है, शांत, स्थिर और खतरनाक रूप से कंट्रोल में। सोचो, तुम्हारे मन में आता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि यह काम कर सकूं। ज्यादातर लोग इस सोच को अंदर तक ले लेते हैं, उसे सच मान लेते हैं, जैसे वो उनकी पहचान हो। लेकिन एक मास्टरमाइंड, वो एक कदम पीछे हटता है और पूछता है, ये विश्वास आया कहां से? क्या किसी ने बचपन में ये बो दिया था? क्या ये सिर्फ फेल होने के डर से इंस्टॉल हुआ है? इसके पास असली सबूत क्या है? यहीं से खेल बदल जाता है। ये छोटे छोटे सवाल मेंटल लूप को तोड़ देते हैं, बेकार सोच को धीमा कर देते हैं और तुम्हें एक नई कॉन्शियस चॉइस का रास्ता दिखाते हैं। अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि जब तुम अपने विचारों को ट्रैक करते हो तो ध्यान लिम्बिक सिस्टम, जहां इमोशंस रहते हैं, से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चला जाता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो रैशनल डिसीजन लेता है। यहीं पर बनता है डिस्टेंस तुम और तुम्हारी सोच के बीच का, और उस दूरी में छुपी होती है तुम्हारी आजादी और पावर। अब तुम सोच के गुलाम नहीं, बल्कि उस सोच को ऑब्जर्व करने वाले खिलाड़ी हो, और जो देखता है वही तय करता है। खेल में अगली चाल क्या होगी? एक बोनस टेक्निक। हर दिन के अंत में बस एक काम करो, आज की एक टॉक्सिक सोच लिख लो, फिर उसे ब्रेक करो। ये कहां से आई? कौन सा सबूत इसे सपोर्ट करता है? कौन सी सच्चाई इसे काटती है? और अब मैं कौन सा नया बिलीफ चुन रहा हूं? धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देती है, और वहीं से शुरू होता है वो माइंड जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बल्कि वही दूसरों को मैनिपुलेट करता है। ताकत तब आती है जब आप सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि देखते भी हैं। ज्यादातर लोग बातचीत में आंखों पर पट्टी बांधकर उतरते हैं, शब्द सुनते हैं लेकिन असली मतलब नहीं पकड़ते, चेहरे देखते हैं लेकिन मुस्कान के पीछे छिपी सच्चाई नहीं पहचानते। लेकिन एक मेटाकॉग्निटिव माइंड ऐसा नहीं करता। वो बातचीत में हिस्सा भी लेता है और साथ ही उसे चेस बोर्ड की तरह ऑब्जर्व भी करता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑन ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप, आप पूरी तरह बातचीत में एक्टिव हैं। दूसरा स्टेप, आप चुपचाप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। माइक्रो रिएक्शन, आंखों की हल्की झलक, जबड़े का भीगना, होंठों का कंपन, ये सब रियल टाइम इमोशंस को लीक कर देते हैं। हेजिटेशंस, जवाब देने से पहले का ठहराव, आवाज की रफ्तार बदलना, अंदरूनी टकराव या धोखे का संकेत। पावर मूव्स, कौन किसकी बात काट रहा है, कौन पास आ रहा है, कौन दूरी बना रहा है। इमोशनल ट्रिगर्स, किसी शब्द पर जरूरत से ज्यादा तेज रिएक्शन, मतलब वहां कोई छुपी कमजोरी है। फेक सिग्नल्स, मजबूर मुस्कान, जबरदस्ती हंसी, ओवर एक्सप्लेनिंग, ये सब डिस्कम्फर्ट एंड गिल्ट के निशान हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? क्योंकि दिमाग के पास है एक अनोखी ताकत, थ्योरी ऑफ माइंड, यानी वो क्षमता जिससे आप दूसरे के मन को सिमुलेट कर सकते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फर्क बस इतना है, ज्यादातर लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मास्टर इसे जागरूक रणनीति बनाता है। ज्यादातर लोग बस इतना महसूस करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पर क्यों, वो पकड़ नहीं पाते। लेकिन मेटाकॉग्निशन अपनाने वाला व्यक्ति इस हलचल को हथियार बना लेता है। अब वो लोगों को वैसे नहीं देखता जैसे वो दिखते हैं, बल्कि वैसे जैसे वो असल में हैं। एग्जाम्पल, मीटिंग में आपने कोई आइडिया दिया, सामने वाला जोर से हंस पड़ा। ज्यादातर लोग या तो साथ में हंस देंगे या शर्म से चुप हो जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर समझ जाता है ये हंसी मजाक नहीं, ये डोमिनेंस का शो है। वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो फोकस शिफ्ट करता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है, और बिना उस गेम में उतरे गेम जीत लेता है। डार्क साइड ऑफ मेटाकॉग्निशन। लेकिन यही ताकत अगर एम्पैथी के बिना इस्तेमाल हो तो इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। ये मॉन्स्टर कैसा होता है? इमोशनल एनालिसिस को हथियार बना लेता है, आपकी फीलिंग्स को टूल्स की तरह यूज करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज और डर को पकड़ता है। एक्सप्लॉइट करना, आपको यकीन दिलाना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। तुम्हें समझेगा भी कौन? सिर्फ मैं जानता हूं तुम्हें,
सुनने में प्यार लगेगा, पर असल में ये एक पिंजरा है। 2. ट्रिगर करना, आपके सबसे गहरे डर को आपके सामने खड़ा कर देना, ताकि आप डर के मारे उसकी हर बात माने। 3rd मूव, मिररिंग मॉन्स्टर अक्सर आपकी तरह बिहेव करेगा। वो आपकी तरह महसूस करने का नाटक करेगा, ताकि आप सोचें ये इंसान मुझे समझता है। पर सच्चाई वो बस आपका दरवाजा खोल रहा है, अंदर आने और आपको कंट्रोल करने के लिए। थॉट प्लांटिंग, बिना कहे सोच लगाना, ये गेम पॉलिटिक्स में चलता है, एडवर्टाइजिंग में चलता है, रिलेशनशिप्स में चलता है, और आप पहचान ही नहीं पाते। मैनिपुलेटर कभी सीधे नहीं कहेगा ये करो, उन्हें वो आपकी सोच को ऐसे मोड़ेगा कि आप खुद कहें मुझे लगता है ये मेरा ही आइडिया है। एग्जाम्पल, वो सीधे नहीं कहेगा दोस्त से रिश्ता तोड़ दो, बल्कि बोलेगा कमाल है ना, लोग उन रिश्तों में टिके रहते हैं जहां उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिलता। मैं तो कभी नहीं कर पाता ऐसा, बस बीज बो दिया गया। अब जब वो विचार आपके मन में उगेगा तो आप ही उसे पानी देंगे, सोचकर कि ये आपकी अपनी सोच थी। कैलकुलेटेड साइलेंस, चुप्पी का जाल कभी सबसे ताकतवर चाल होती है, कुछ ना कहना। मैनिपुलेटर जानबूझकर साइलेंस यूज करता है, आपके टेक्स्ट का जवाब देर से देगा, आपकी बात पर घूरता रहेगा पर बोलेगा नहीं, लंबे पॉजेस लेगा ताकि आप बेचैन होकर खुद ही सब उगल दें। आपको लगेगा वो कमजोर है या गिल्टी है, लेकिन असल में आप खुल चुके हैं और उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। नेक्स्ट मूव, प्लेइंग वीक, अब मॉन्स्टर और भी गहराई से वार करेगा। वो आपके सामने कमजोर बनने का नाटक करेगा ताकि आप उसकी शील्ड बने, पर असल में आप ही उसकी कैद में फंस चुके होंगे। सबसे खतरनाक चाल है वीकनेस का मास्क। हर मॉन्स्टर ताकतवर नहीं दिखता, कुछ विक्टिम बनने का नाटक करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाना, खुद को बेबस दिखाना, कहना किसी ने मुझे कभी नहीं समझा। अब आपके अंदर अर्ज जगेगी, मुझे साबित करना है कि मैं अलग हूं, मैं इसे समझ सकता हूं। पर यहीं फंस गए आप। वो धीरे धीरे आपकी सिंपैथी को लीश बना लेते हैं। आप अपना दिल खोलते हैं और फिर एक दिन वही कहेंगे, तुमने मुझे कैसे दुख पहुंचाया जबकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। अब आप विलन बन चुके हैं और वो अब भी डोरियां खींच रहे हैं। हाउ टू ब्रेक दिस ट्रैप, बस खुद से डिस्टेंस बनाइए। जब कंफ्यूज हों या इमोशन में बहें, अपने दिमाग में 3rd पर्सन से पूछिए वो अभी क्या महसूस कर रहा है, क्यों से सच में क्या चाहिए। एग्जाम्पल, मैं इस प्रेजेंटेशन से डर रहा हूं, बेटा बदल कर बोलिए वो इस प्रेजेंटेशन से डर रहा है। ये छोटा शिफ्ट बड़ा फर्क लाता है। आप सोच से एक कदम पीछे हटते हैं और पावर की पोजीशन में आ जाते हैं। यही मास्टरमाइंड की असली स्किल है। खुद को बाहर से देखना, यही से इमोशनल जाल टूटने लगते हैं। बस रोज की अवेयरनेस, रोज की रेपिटेशन और कुछ शार्प टूल्स और तुम बन जाते हो वो मास्टरमाइंड जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब जब तुम ये स्किल मास्टर कर लोगे तो तुम हर गेम के पीछे छिपा सच देख पाओगे। कोई बार बार अप्रूवल मांग रहा है, तुम रिएक्ट नहीं करोगे बल्कि कॉन्फिडेंस मिरर करोगे, छोटे वैलिडेशंस दोगे और धीरे धीरे पूरे ग्रुप डायनामिक को लीड कर लोगे। क्योंकि अब तुम सिर्फ मूव्स नहीं देख रहे, तुम पूरा बोर्ड देख रहे हो, वो भी जिसने गेम को बनाया है। स्टेप्स ऑफ अ मास्टरमाइंड। 1. पॉज, अंदर क्या चल रहा है ऑब्जर्व करो। लेबल, गुस्सा है या इनसिक्योरिटी। क्वेश्चन, ये मेरा बिलीफ है या बचपन का बोझ। चूज, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो। रिफ्लेक्ट, आज किसने तुम्हारे बटन्स दबाने की कोशिश की और तुम कैसे शांत रहे। तुम्हारा दिमाग ठंडा, तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल में, तुम स्ट्रेटेजिक बन जाते हो, डेंजरस बन जाते हो। अब कोई तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल सकता। क्योंकि अब खेल के रूल्स भी तुम्हारे हैं और खेल भी तुम्हारा।